योगी आदित्यनाथ को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या अधिकारियों पर सरकारों का दबाव होता है? इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है एक अधिकारी को कि आपको कोई हटा नहीं सकता। लोग जूता का फीता बांध दे नेताजी के, बड़ा अधिकारी है, स्टार पे स्टार लगाया है और नेताजी का फीता खुल गया और आके बैठ के सबके सामने मीडिया क्लिक कर रही है। ऐसा ना फिल्मों में होता है, ऐसा नहीं होता। 2011 में आप अधिकारी बने थे, 2015 में शायद दिल्ली आए थे, 15 के बाद फिर आपको यूपी भेजा गया, वहीं से शायद कुछ नाराजगियां शुरू हुई, आपने सिक लीव ली। क्या कहानी थी? हम चाहते हैं एक छोटी सी जर्नी आप बताइए अपने उस दौर की, कैसे याद करते हैं? मैं दिल्ली में रहा, मैं कलेक्टर रहा कई ज़िलों में, और उसके बाद चूँकि मेरे और सरकार के बीच की बातें हैं, मुझे लगता है कि अभी एक ऑफिसर को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। बट बहुत जो भी रहा बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। सबसे बड़ी बात है कि मुझे कई लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला, और इतना कुछ सीखने का मौका मिला। मैंने यहाँ पे ऑड इवन इम्प्लीमेंट किया दिल्ली में। मोहल्ला रक्षक दल करके एक स्कीम थी, वो जिसमें विमेन सेफ्टी के बारे में था, वो किया। और कई इंक्रोचमेंट्स मैंने हटाए, यहाँ पे कई सरकारी लैंड कई 100 एकड़ मैंने खाली कराई। तो इन सब चीज़ों का मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ये सब कर पाया इतने कम समय में, और मुझे इतना सपोर्ट मिला, इतना लोगों का प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, और इतना एक्सपोजर मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली गवर्नमेंट साथ आपने काम किया, यूपी गवर्नमेंट के साथ आपने काम किया? जी। पहले यूपी गवर्नमेंट को लेकर सवाल कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, जाना माना नाम, अक्सर उन पर यह आरोप लगता है कि जिस कास्ट से आप आते उस कास्ट पर विशेष मेहरबानी उनकी होती है, ठाकुरों पर विशेष मेहरबानी होती है। पिछली सरकार में यादवों को लेकर लगता था, इस सरकार में ठाकुर को लेकर। पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये, कितना सही कितना गलत हम नहीं जानते, लेकिन उस सरकार में जब आपको लेकर सवाल पूछा आता है या आपको लेकर खबरें आती हैं जो बहुत पॉजिटिव खबरें नहीं होती, तो मेरे जहन में सवाल है कि क्या गड़बड़ हो गया, क्योंकि परसेप्शन तो अलग बनाया जाता है। योगी आदित्यनाथ को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जो ये आरोप लगते हैं कि ठाकुरों को ही पोस्टिंग की जाती है यहाँ पर, ये कितना सच है, या कितना आपके आसपास आपकी कास्ट के लोग आपने फील किया? देखिए, मुझे कभी नहीं लगता, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि कोई भी सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचती है। सारी सरकारें, हमेशा सारी सरकारें लोगों के हित के बारे में ही सोचती हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं आती जो कोशिश करती है कि मैं लोगों का अहित कर दूं। उनके तरीके अलग अलग होते हैं। कई बार वो उतनी एफिशिएंटली नहीं सोच पाते या उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं सोच पाते, जो चाहते हैं शायद इतनी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कई लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी सरकार नहीं, मैंने अभी तक अपने जहन में इतने सालों के अनुभव में मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई सरकार डेलिबरेटली ये चाहती हो कि मैं आकर के लोगों का नुकसान कर दूंगी या मैं लोगों का फ़ायदा नहीं करूंगी। ऐसा कोई भी सरकार ने मैंने नहीं देखा कि आज तक कोई करता हो। जहाँ तक परसेप्शन की बात, जवाब दे रहे नहीं, ये एकदम सच बात है। सब मीठा, बागों में बहार है एकदम। नहीं, बागों में बहार नहीं, सरकारों में बहार है, एक्चुअली है। लेकिन कितना कौन इम्प्लीमेंट कर पाता है, कितना कौन एग्जीक्यूट कर पाता है। मैंने क्रांति की मशाल लेक चलता है, आप अभी भी अधिकारी वाली बात कर रहे हैं। फिर अब सवाल रिफ्रेम कर रहे हैं। नहीं, मैं चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं, रिफ्रेम करके पूछते हैं। हाँ। क्या अधिकारियों पर सरकारों का दबाव होता है? दबाव मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपेक्षाएं ज़रूर होती हैं। लोगों के प्रति अपेक्षाएं या सरकार के प्रति अपेक्षाएं कि हमारे कार्यकर्ता मत छूना, उससे बहस मत करना? ये ना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो दबाव है ना, ये जो शब्द है, मुझे लगता है ये शब्द जन्म तब लेता है जब आप अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पाओ और आपको लगता है कि मुझसे हो नहीं रहा है, अपेक्षाएं मेरे ऊपर बढ़ती जा रही हैं और मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो गैप होता है उसको दबाव कहते हैं, और गैप जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा आप अपने ऊपर दबाव फील करते रहोगे। तो अगर आप सरकारों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर लो तो वो दबाव नहीं रहेगा। अब कई बार उसमें ऐसा होता है कि आपके खुद के जो वैल्यू सिस्टम होते हैं वो आपको कई बार लगता है कि या तो रोकते हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि अपेक्षाएं गलत हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर वो उस तरीके की काबिलियत आपको लगता है कि मेरे अंदर नहीं है अभी कि मैं ये कर पाऊँ। तो दो ही चीज़ें आपको हिंड्रेंस पैदा कर सकती हैं। एक तो आप खुद से ही ना चाहो करना, हाँ, आपका कॉन्शियस मना कर रहा है, और दूसरा कि आप चाह करके भी आप नहीं डिलीवर कर पा रहे हो। अब जो पहला वाला है, जब आपका कॉन्शियस मना कर रहा है, जब उस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो एक्चुअली बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आप चाह नहीं रहे हो करना, सरकारें चाह रही हैं आपसे कराना।
उसमें मुझे लगता है कि बैठ करके डिस्कशन होना चाहिए और जो भी अधिकारी इस तरह का दबाव फील कर रहा है वो जा करके अपनी बात कहे, सरकार के समक्ष रखे, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार इतने ढेर सारे लोगों का विल रिप्रेजेंट कर रही है, इतने लोगों ने उसको वोट दिया है, तो इतने ढेर सारे लोगों का विल रिप्रेजेंट कर रही है और आप एक बहुत छोटे से पूरे कॉग इन द मशीन हो, तो आप अपने कॉन्शियस को इतना ये बढ़ा सवाल मैं करके इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी कोशिश होती है लोगों के लिए, हमारे वीडियोस के माध्यम से भी हम लोगों की आवाज बनना चाहते हैं और हम दोनों साइड की बात करते हैं, किसी एक तरफ हमारा झुकाव नहीं है। मैंने आपसे योगी आदित्यनाथ को लेकर भी सवाल पूछा, मैं आपसे अखिलेश यादव को लेकर भी सवाल पूछूंगा। आपकी वाइफ का एक केस अगर मैं याद करूं, मैं कॉलेज में था उस टाइम, मैं मीडिया में एक्टिव नहीं था, एक खबर आती है कि इंक्रोचमेंट है, अवैध अतिक्रमण है, एक अवैध जमीन है जिस पर एक मस्जिद की दीवार बनाई जा रही थी। उन्हें पता लगा, वो किसी ने शिकायत, जाहिर सी बात है किसी ने शिकायत की होगी, वो गई, उन्होंने गिरा दिया। उस पिछली सरकार का वोट बैंक था, उन्होंने उन पर एक्शन ले लिया। ये आरोप कई बार इस सरकार पर भी लगते हैं कि हमारा वोट बैंक है, कावड़ यात्रा निकल रही है तो फूल बरसना चाहिए, शायद बाकी यात्राओं पर ना बरसाते हो, अधिकारियों की ड्यूटी दी जाती है। अब हो सकता है अधिकारी सेकुलर हो, अगर धर्म के प्रति झुकाव है तो वो भी जय श्री राम करेगा, नहीं है तो उसका अलग नजरिया होगा। मेरा फिर वही सवाल है कि अधिकारियों को जब ट्रेनिंग होती है तो बहुत जज्बा, अच्छी बातें, एक जोश जुनून के साथ आते हैं, बिल्कुल, फिर जब वो सरकार में आते हैं तो या तो वो ढल जाते हैं या कुछ दाएं बाएं निकल जाते हैं या कुछ सस्पेंड हो जाते हैं। सो क्या सरकारों का दबाव होता है तो फिर वो कैसे मैनेज किया जाता है और वो कितना प्रेशर होता है? क्योंकि आप डीएम है, कलेक्टर हैं, नाम है, बड़ा है, रुतबा है, सपने बड़े, आप भी कुछ एक जज्बा लेकर आए होंगे, लेकिन जब वो पूरा नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन भी तो आती होगी ना। मैंने ये हमारे प्रोफेशन में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपके प्रोफेशन में भी आपने देखा होगा, मुझे लगता है ये हर प्रोफेशन के लिए एक सच है कि अगर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि जो वो काम कर रहा है वो सही नहीं है, तो उसको स्टैंड ले लेना चाहिए वहाँ पे और उसको खुद सोचना चाहिए कि क्या उसको आगे ये काम करना है या नहीं करना है। एंड इट इज़ अ वेरी इंडिविजुअल डिसीजन। इसमें आप कलेक्टिवली इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। कई लोगों को कई चीज़ें अच्छी लगती हैं, कई लोगों को कई चीज़ें ख़राब लगती हैं, बट ये टोटली इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन है कि ये काम आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है अगर दबाव है भी तो इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है एक अधिकारी को कि आपको कोई हटा नहीं सकता। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ से उस पोस्टिंग से हटा देंगे, आपको कहीं और पोस्ट कर देंगे, बट कभी भी आपको कोई आपके कॉन्शियस के खिलाफ, कॉन्शियस के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मतलब जो अधिकारी सरकार के चरणों में जाते हैं वो अपने कॉन्शियस से वहां झुक जाते हैं। अगर वो चाहें तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उनको झुका नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल 100%, आसान शब्दों में 100%। जो चरणों में नतमस्तक है वो सिस्टम की वजह से नहीं, अपनी खुद की नीयत की वजह से भी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई चरणों में नतमस्तक है इस तरह अगर का, कोई है, हाँ, इस तरह का शब्द मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग होते हैं कि चरणों में नतमस्तक। और किसके चरणों में? अरे हमने देखा लोग जूता का फीता बांध दे नेताजी के, बड़ा अधिकारी है, पिस्टार लगाया है और नेताजी का फीता खुल गया और आके बैठ के सबके सामने मीडिया क्लिक कर रही है। ऐसा ना फिल्मों में होता है, ऐसा नहीं होता। हम आपको 50 रियल लाइफ में यूपी बिहार की ऐसा, जहां पर नेताओं के जूते का फीता बांधते अधिकारी पाए गए हैं। पता नहीं, अगर ऐसे अधिकारी हैं, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा।